हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अक्षय प्रियंका व्लॉग। सो गाइस, हम फिर बैठ गए हैं आपके लेके एपिसोड 12 लेकर आ गए हैं गाइस। लेकिन अब गाइस कोई भी शिकायत नहीं करेगा कि आप लेट दे रहे हो। हम लेट नहीं दे रहे गाइस, हम बिल्कुल अब सही टाइम पे आपको लव स्टोरी दे रहे हैं। और गाइस आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट और सबके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट है। तो मैं कुछ कुछ उसमें से कमेंट बताऊंगी। वैसे तो 32 कमेंट आ रखे हैं, हम कुछ कुछ आपको बताना चाहते हैं जो अच्छे अच्छे कमेंट है। वैसे तो सारे कमेंट अच्छे हैं, बाकी बहुत सारे हैं ना, इसीलिए। तो गाइस किसी ने पूछा था कि प्रियंका दीदी का मायका कहाँ है। तो गाइस मेरा मायका यही है जहाँ मैं रहती हूँ, रघुवीर नगर में ही है मेरा मायका, और मैं तिलक नगर में रहती हूँ। तो बताइएगा इसको, पास ही में है मेरा घर, लेकिन भी इतना पास होकर भी बहुत दूर हूँ उनसे। और गाइस एक कमेंट ये भी आया था कि आप बिहार आए थे तो आप हमारे यहाँ आते, आपको एक महीना नहीं हम एक साल रखते। तो गाइस मेरा यही है, मेरा नन्नू का तो यही है कि कभी आगे टाइम मिला ना हमें जाने का उधर, और हम जरूर जाएंगे, और हम जाना चाहते हैं वहां पर दोबारा से। हम आपको दिखाना चाहते हैं एक बार हम दिखाना चाहते हैं कि हम कहाँ गए थे और कैसे और कैसा था। अभी तो खैर वो बहुत चेंज हो गया होगा, लेकिन हम जाना चाहते हैं बिहार के, हम दिखाना चाहते हैं, यादें कुछ ताजा करना चाहते हैं। हाँ जी, आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहते हैं। तो अगर मौका मिला तो जरूर आपको याद करेंगे। और एक कमेंट और आया था कि आप अपना लव स्टोरी लेट मत करा करो, और आप 2 घंटे की लव स्टोरी दिया करो गाइस। तो इतनी लंबी लव स्टोरी तो हमने यार लव स्टोरी दे रहे हैं, कोई मूवी नहीं दे रहे हम हम तो सीरियल की तरह दे रहे हैं आपको, जो एपिसोड होते हैं बस आधा आधा 1 घंटे का देते हैं अब तो हम आपको। लेकिन अब हमने 11 दिया था अभी कुछ दिन पहले, और अब हम 12 भी दे रहे हैं। तो इसलिए हम कोशिश यही करते हैं कि जल्दी जल्दी दें, और आप क्योंकि आपको बहुत सारा प्यार भी दिया था और आपको इतना प्यार भी दे रहे हो आप हमारे लव स्टोरी को, ऐसी बात नहीं है। और आप जब भी जल्दी जल्दी मांग रहे हो क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है। बहुत लोगों ने ये बोला कि लव स्टोरी में बहुत मजा आता है, हम बहुत वेट करते हैं। थैंक यू गाइस, लव यू सो मच। और बहुत अच्छी अच्छी सब विशेष भी करते हैं कि आपका जैसा प्यार है हर किसी को मिले ऐसा प्यार। और ऐसा नहीं है गाइस, इस प्यार के लिए बहुत स्ट्रगल भी किया है हमने, कुछ लोगों के कमेंट भी हैं इस चीज को लेके। और जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनको पता भी है कि मेरे स्ट्रगल के बारे में, हम दोनों के, कि हमने क्या क्या फेस किया है। तो गाइस यहाँ तक पहुंचने में बहुत टाइम लगा है हमें। और गाइस जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अक्षय प्रियंका ब्लॉग को। और गाइस हमारे ब्लॉग को भी ऐसे ही प्यार दो प्लीज, ठीक है। हमें हर लव स्टोरी में यही बात बोलती हूँ कि हमारे ब्लॉग को, क्योंकि हमारे ब्लॉग को प्यार नहीं मिलता, हम आप लव स्टोरी की डिमांड करते हो और आप ब्लॉग की डिमांड नहीं करते करो यार, ब्लॉग की भी क्या करो। बताया कि कुछ अलग ब्लॉग बना दो, या कहीं बाहर का ब्लॉग दो, या कोई प्रैंक दो। आप लोग कुछ कमेंट ही नहीं करते भाई, आपने ये भी कोई कमेंट नहीं किया। तो आप प्लीज ब्लॉग के लिए भी बताना जरूर कि हम कैसे ब्लॉग बनाएं। वैसे डेली के तो बनते ही, आपको पता है, घर के, और बाकी कुछ आपको चेंजिंग चाहिए तो वो भी बताओ हमें कि हम ब्लॉग में और कुछ नया क्या करें। तो गाइस चलो, बातें तो हो गई, तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है। हाँ, तो मेन चीज पे आते हैं। अब हम करते हैं स्टार्ट अपनी लव स्टोरी 12। तो गाइस हमने एंड कहाँ किया था? चलो, मैंने बहुत सारा बोल दिया, अभी ये बोलेंगे। तो गाइस जैसे कि आपको पता ही है, हमारा एंड हुआ था कि बस पे। तो गाइस उसी टाइम आंटी ने हमें बस की टिकट दिलवा के और हमें बस में बिठा दिया था। तो गाइस हम तो काफी डरे हुए तो थे, आपको पता ही है। तो गाइस हमने फैसला तो लिया कि हम दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हम जाएंगे कहाँ। क्योंकि ना, कि सच बताऊं गाइस, क्योंकि ना वो आंटी थी ना, उनके घर में भी थोड़ी लड़ाई वड़ाई होना शुरू हो गई थी हमें लेके, क्योंकि महीना हो गया था हमें, हमारा जाना भी जायज था। पर हम बैठ तो गए गाइस, पर ये नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे, बट हम निकल चुके हैं। फिर जैसे ही हम बस में बैठे ना, मेरे को थोड़ी सी डर लगना स्टार्ट हो गया था। अब इंसान जब बाहर निकलता है, आपको पता है, तो अजीब लगेगा यार कहाँ जाना है और इसको लेके मैं कहाँ जाऊँ। और दिल्ली जा रहे थे, जहाँ यार घर के नियर बाय दिल्ली जाना भी तुम्हें पता ही है, फिर वो वाली बात आ जाती है कि घर के आस पास वाली। तो मेरा डर लगना मुझे स्टार्ट हो गया, ये भी घबराए और मैं भी घबराए। तो हमने फिर, मेरे को एक दिमाग में मेरे बात आई थी, जो कि मैं एक पेपर में ना सबके जो मैन बनते थे, जो मुझे लगता था जो मेरे साथ देंगे, मैं उनको ना नंबर उतार के मैं ले आया था, पेपरों पे लिख कर ले आया था मैं पेपर पे। तो उसके बाद मैंने उसको बोला, मैं कहा यार एक मेरा फ्रेंड है, तू एक बार उसको कॉल करके देखते हैं, क्या पता यार किसी भी उससे क्या पता हमारा साथ दे दे, वो अपने घर पे रख ले या मैं कहीं रूम दिलवा दे, मतलब कुछ भी कर दे।
तो फिर नन्नू ने मुझे बोला, तो मैंने बोला यार ऐसे किसी पर इसने trust मना नहीं कर दिया, सकते इसने हैं। साफ मना कर दिया। अभी ऐसे विश्वास नहीं कर सकते हैं भाई, देखो किसी का कुछ नहीं पता। और ऐसे में ना मैं कह रही हूँ, अच्छा खासा इंसान भी ऐसा लगेगा कि कोई हमारे चीट ना चीट ना कर दे। कर दे, क्योंकि लगता है तो गाइस भाई उस टाइम ये का ना डर जायज है यार, जो बात बैठा है। हुआ था डर बहुत ज्यादा हमारे दिल में। तो नन्नू कह रहे नहीं देख, अब यही सोचते रहेंगे तो फिर आगे कैसे कैसे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। अब हमें रिस्क तो लेना पड़ेगा ना नन्नू गाइस। कह रहा ये तो देख, ये आर होगा या पार होगा कोई नहीं, कह रहा मेरे को कर लेने दे तू बात, और फिर देखते हैं क्या होता है। कह रहा फिर उसकी ना जान पहचान अच्छी है, मतलब क्योंकि कि गाइस दिल्ली में हम जा तो रहे हैं, पर ये नहीं पता ना कि कहाँ जाएंगे, तो रिस्क तो लेते हैं भाई, अब क्या कर रहे हैं। अब इसके और मेरे अलावा कौन है तीसरा करने वाला, कोई है नहीं। तो जो कुछ करना है वो तो हमें ही करना है ना भाई। गाइस उन्होंने कहा कि नहीं वो ऐसा नहीं है, और भाई उसकी बातचीत बहुत अच्छी है, उसकी बहुत जान पहचान है, और भाई वो मुझे लगता है कि वो मुझे रूम करा देगा। तो फिर मैंने कहा देख लो, मैंने कहा फिर ये क्या है उसको, लेकिन सारी बात बतानी पड़ेगी खुल के कि भाई क्या क्या कंडीशन क्या है हमारी, और हम कहाँ हैं, कैसे आए, क्या है क्या नहीं, ये कह रहे सब बताना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन इतना बताना मत कि हम इधर हैं उधर है इधर हाँ, है। हमने ऐसा कुछ तो नहीं मैं बोला। ये कह रहा चलो ठीक है। तो इन्होंने बात करी, तो इन्होंने सारी बात उसे बताई। छोटे वाला फोन जो हम लेके गए थे आपको बताया था, कीपैड से ही बात करी हमने इन्होंने। उसी से फोन मिला के मैंने उसको कुछ कुछ काट पीट के बात बता दी है, और सब हाँ। मैंने मैन पॉइंट कह दिया कि भाई मुझे या मुझे तो रूम चाहिए, मैं कल दोपहर तक वही मैं आ जाऊंगा, और मुझे तुम अरेंज करा दो, और पैसों की टेंशन मत लेना, मैं आके तुम्हें पे कर दूंगा पैसे। या आप रूम करवा दो, या फिर आप अपने घर में रख लो, ये कुछ भी है, हाँ, किसी बस के भी एक दो दिन के लिए रख हमने लो। ये बोला था। मतलब नन्नू ने बोला था कि आप अगर रूम हो रहा है तो भाई तुम रूम करा दो, नहीं तो 1 से 2 दिन के लिए मुझे कहीं भाई सेटल करा दो, फिर मैं खुद ही अपने आप ही रूम देख देख लूंगा। लेंगे हम। इसने ही बोला। तो कहता है ठीक है। तो वो कह रहा कोई नहीं भाई तुम कब तक आओगे। तो मेरे को जैसा लगा ना कि भाई यार वो चीटिंग ना करते कुछ, लेकिन गाइस ऐसा कुछ नहीं था, उसका नेचर ही बहुत अच्छा था। अब गाइस हमारे मन में बाकी बात थी हाँ। कि यार कुछ हो ना जाए, बट हम बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। हाँ, तो बहुत वो पूछ ज्यादा। रहा कब तक आओगे तुम। तो मैंने इनको बोला कि आप रेंट ना मत बताना टाइमिंग। तो मैंने कहा जैसे हम मैं आऊंगा कब मैं आपको पहुंचेंगे। कॉल कर दूंगा, मैंने ये बोल दिया था। हाँ। मैंने उसको मैं कहा जैसे आएंगे हम तुम्हें ना 1 आधा घंटा ना पहले कॉल कर देंगे। हाँ। हमने ये बोल दिया। तो हमने कहा कि चलो ठीक, उन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं अभी मैं 2-4 जगह में भाई है मेरी डीलर वगैरह से बात, मैं वहां पता करता हूँ। फिर उसके बाद हमारी बस चलती रही, रास्ते कटते रहे, हम तो डरे मरे पे दोनों। ना हम खाना ले गए थे ना हाँ। कुछ नहीं, बस आपको बताया था जो कि हम वहां पे ही छोले भटूरे वगैरह खा के हम निकल चुके थे, ना हम निकल पैक करवा के गए ले गए कुछ नहीं। हम काफी डरे हुए थे किसको क्या खाना अच्छा लगता है, ना हमने कुछ फल फ्रूट मतलब कुछ नहीं लिया भी हमने। नहीं लिया वहां से, क्योंकि ना उस टाइम एक ना माइंड ना अपनी जगह पे नहीं था, मतलब बहुत टेंशन होती और बहुत डर बढ़ा हुआ था अंदर। फिर कि बस गाइस कुछ हो ना जाए, हम ठीक ठाक पहुंच जाए पहुंच बस, जाए और हम बस। जाएंगे कहाँ, हम यही था ये बस। सोच रहे थे। तो गाइस जैसे हम निकले वहां से, वहां तो पहुंच चुकी थी, पहुंचते पहुंचते रात फिर- हो गई थी, रात हो गई थी, शाम रात के 9 बज चुके थे। तो वहां पे बस का लग गया स्टॉप। अब गाइस बस वाले ने ऐसी जगह गाड़ी रोकी ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे इतना अजीब लग रहा। और ऐसे होटल पे रोकी, बिल्कुल एक गंदे होटल पे। और बस में भी गाइस सारे जेंट्स, एक आधी लेडीज थी बस। हाँ। सारे जेंट्स थे। जब उतरे ना तब दिखे हमें। वैसे वो वैसा होता है ना, अपने अपने बंद कर लेते हैं वो। वैसी वाली बस थी तो हमारी, वो वाली थी, वो वाली सोने प्राइवेट वाली। हम्म। तो जब वो सब निकले ना, तो गाइस 1 से 2 बस लेडीज थी और बाकी सब जेंट्स थे। और हम दोनों उतरे और हम वॉशरूम वगैरह गए। उसके बाद मैंने इससे पूछा कि कुछ खा ले, इसने कहा मैं कुछ नहीं खा रही। इसने साफ मना कर दिया था मैंने, मुझे नहीं खाना। फिर भी मैंने तो- इसको दाल मंगवा के और दाल चावल इसने लिए और हमने थोड़े थोड़े खा लिए। तो गाइस हमारे ना पीछे वाले ना टेबल पे ना एक ना 2-3 लड़के थे, वो ना कुछ ज्यादा ना उल्टा सीधा बोल रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, मतलब आपस में गाली गलौज लेके कर रहे थे वो। तो ना मुझे ठीक नहीं लगा, हमने वहीं पर ही खाना वाना छोड़ छाड़ के थोड़ा हम बहुत खा बस के में आ गए हम बस में आ गए, क्योंकि हमें ठीक नहीं लगा। गाइस जो हमको ठीक नहीं लगता ना, वहीं से हम खड़े हो जाते हैं। हाँ, देखो, ये हमारी खासियत ये है। हमारी खासियत है, और आज भी ऐसा ही है कि हमें जहाँ कंफर्ट सा नहीं होता ना, हम आ जाते हैं। वो चाहे वो कितना भी नुकसान हो रहा हो हमारा, फिर हम वहां से उठ के आ जाते क्योंकि हैं, भाई हमें अच्छा नहीं वो लगता। कहते हैं ना जान मुझी तो लाखों पाए, हाँ, तो बस वो वाली यही बात वाली हो थी। जाती है। तो हमने खाना वाना नहीं खाया, बस 2-3 चम्मच खाए इसने और मैंने। अब वो ऐसी कैसी हम छोड़ के, और फिर हम ना बस में आके ही बैठ गए। तो उन्होंने पानी की बोतल ले ली, मैं कहा कोई नहीं तू पानी ले ले और कुछ चिप्स वगैरह ले ले, चिप्स खा लेंगे भाई अगर भूख लगी। और बाकी तो कुछ मन ही नहीं था खाने पीने का। तो भाई रास्ते में फिर सुबह हो गई, हम सो गए थे, हाँ सुबह हो चुकी थी। सुबह हो ही गाइस। तो मतलब कि हो रहा होगा ना 10-11 का टाइम, हाँ जब उनको कॉल करी थी हमने भैया को पहुंचने से 1.5-2 घंटा पहले। 10-11 टाइम था। 10-11 बजे का टाइम था गाइस। तो ना
उनको ना भैया को हमने कॉल करी। नहीं, हम पहुंचने वाले थे, हम थे गाइस इस साइड, नोएडा की साइड थे हम, नहीं, नोएडा से उससे आ रहे पहले थे। हमने कॉल करी थी बीच में। अच्छा, बीच में की थी, अच्छा फिर तो उन्होंने उनको हमने कॉल करी तो उन्होंने बट बोला कॉल कैसे किए गाइस उन भैया को, मेरे फ्रेंड हाँ, को। मेरा फोन तो चार्ज भूल डेड जाती हो गया है, था इनका मेरा फोन तो डेड हो चुका था क्योंकि छोटा फोन था, और आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि उसके अंदर चार्ज खत्म हो गया था। क्योंकि तो ना हम बार बार हम ना ऑफ कर रहे थे उसको, हम ना लोकेशन वगैरह जो भी है। छोटा फोन अब तो को हाँ, दहशत तो रहती है, कुछ निकल ना जाए, चाहे कुछ वैसे उसमें कुछ ऐसा होता नहीं छोटे कीपैड में, बट फिर भी एक इंसान के भय होता तसल्ली ना के लिए दिल में। बस। तो वही वाली बात थी, उसे हम बार बार उसको ऑफ कर रहे थे। तो फिर हमने कहा, ननू कहा चल तू छोड़ उसको ऑन मत कर भाई, अब दिल्ली भाई पास में आने वाली है तो तू उसको ऑन मत कर। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो इन्होंने बताया ना उन्होंने कि इन्होंने स्लिप पे उतार रखे थे नंबर 2-3 थे जो, तो उन्होंने ड्राइवर से, जो बस वाले ड्राइवर थे उनसे बोला कि भैया आप मेरे को एक कॉल करा दो। तो वो कहे क्यों, आप पे क्या फोन नहीं है? तो इन्होंने कहा भैया मेरे पास फोन था, मेरे फोन में बैलेंस नहीं है। मैंने दिखाया, मैं कहा भैया उन्होंने देखो बोला। मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, मैंने हाँ। झूठ बोला था। तो कह रहा अच्छा तो ठीक है, फिर उन्होंने मुझे कह रहा, फोन दिया। अच्छा, तो उन्होंने इनको दे दिया फोन। तो इन्होंने फोन मिलाया तो कह रहा हाँ भाई तुम इतने बजे तक आ जाना, तुम्हारे कमरे का सेटअप हो गया है। ओ भाई, और भाई उसने जैसे ही बोला ना भाई, मुझे इतनी खुशी हुई, और इतनी डर भी, खुशी मेरे को हुई। डर था क्योंकि मैं जल्दी ना किसी पे गाइस हाँ। विश्वास नहीं करता। हम ट्रस्ट नहीं कर पाते, और वो टाइम में ऐसा था कि ये चाहकर भी नहीं कर सकते। ये तो किसी फिर पे। भी भाई कर लेते एक बार को ट्रस्ट, पर मैं नहीं करता किसी पे जल्दी से। जब तक मैं अपने आंखों से ना देख लूं ना गाइस, मुझे यकीन नहीं होता भाई, मैं नहीं करता। इसी कह रही कि चलो अच्छी बात है, फिर मैंने इसकी बात करा दी, इसने बात की भाई कहाँ पर है, क्या है, फिर क्या उन्होंने है। सारी बात मुझे बताई। हमने ज्यादा बात भी नहीं करी क्योंकि उनका फोन था ना, और वो साथ में थे, फिर उनको भी बातें नहीं बता सकते थे ना कि हम दोनों अकेले हैं या ऐसी चीज करके आए हैं, तो हम सामने वाले बंदे को भी ये चीज नहीं बता सकते थे। तो इन्होंने कहा कि आप कब तक पहुंचोगे, फिर मैंने उसको टाइमिंग बताई कि मैं 1:30 से 2 बजे हम पहुंच जाएंगे। तो उसने कहा, हमें चलो एड्रेस ठीक वगैरह है। दिया दिल्ली का, फिर उन्होंने हमें एड्रेस वगैरह दिया, तो उन्होंने उनसे ही पेन लेके उन्होंने लिखा इन्होंने। और एड्रेस भी ऐसा था, पता नहीं भाई इतना अजीब ही था, पहली बार सुना था वो नाम दिल्ली में आके हमने। तो यहाँ तो दिल्ली के रहने वाले ही, नाम पहली बार सुना था उस जगह का हमने। हाँ, तो आ गए हम भाई, हमने फोन दे दिया, फिर उनको काट वाट के फिर हम जैसे हम दिल्ली में एंट्री हो गए थे ना, नोएडा था वो, नहीं लाल किला था, हाँ, नोएडा था। नहीं नोएडा था, जहाँ मायावती का एक पार्क सा है वहां पर है, नोएडा की साइड आ रहे थे वहां पे ना गाइस, वहां पे ना इतनी सारी बस रुक चुकी थी, वहां पे बहुत बस रुक सारी। गई थी, चेकिंग चल रही थी गाइस। अब भाई हम टेंशन में हो गए गाइस। उससे पहले हमने नोएडा से पहले पहुंचने से पहले दोबारा कॉल करी थी, आपको याद है? तो उसने बताया था कि वही पर्चे वर्चे पे भी फोटो आ गई है आपकी, याद करो। हाँ, तो गाइस हम जैसे कि हम नोएडा में एंटर करने से पहले ही ना हमने उसको कॉल करी कि भाई हम 1 घंटे में आ जाएंगे। उसको हमने बोला कि हाँ आप आ जाओ, क्योंकि हमें थोड़ा ट्रस्ट लग रहा था पूरा ना, मैं कहा कभी सेट फोन है। बंद वगैरह ना कर दे, हम इसलिए हाँ। इसको कॉल कर कॉल रहे थे। कर रहे थे हम। तो उसने बोला कि भाई सुन, इनने बोला हाँ कि भाई ऐसा ऐसा है भाई, भाई पता चला है कि भाई तेरी फोटो वोटो भाई उसमें छपवा दिया, पेपर में अखबार छपवा दी, लिखवा दिया कि लापता। लापता। येलो कलर की टी शर्ट है, उसके अंदर येलो, और येलो कलर का पेपर था वो भी, उस पे ही मैं छपवा दिया गया था कि भाई लापता। तो भाई ननू को बोला कि भाई ऐसे ऐसे है, और भाई तू अब थोड़ा भाई- ध्यान से आइयो, मार्क्स वार्क्स लगा के, भाई समय तो बहुत टेंशन। और भाई कैप वगैरह लगा के ऐसे ढंग से आइयो, इसको बोला। तो उन्होंने कहा चल ठीक है। अब सुन लिया गाइस, हमें टेंशन हो गई सुन के कि यार ये क्या पिक्चर ये हो गई क्या हमारे भाई? साथ। अब सुना तो अब इसकी भी छुट्टी वुट्टी गुल और मेरी भी छुट्टी वुट्टी गुल हो मगर गई ऐसे तो भाई। बहुत बंदे भाई देख ये लेंगे, मेरे को तो पिक्चर पहचान कर दी लेंगे। इन्होंने। अब नन्नू कह रहा है कि अब क्या करें। अब थोड़ी सी जैसे कि हम नोएडा में एंटर हो गए ना, तो गाइस हमारी मतलब बस रोक ली। मैं क्या अब मैंने कहा नन्नू अब अब तो तो गए गए हम। अब तो हो गया काम जो होना था हमारा। अब नन्नू भी गया, मैंने कहा नन्नू अब तो हम दोनों ही गए। हमने अपने ना शरीर छोड़ दिया। मैंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, अब गए हम, कैच हो गए हम। तो नन्नू कह रहा चुप रह तो अब सब अपनी सीटों में से निकल निकल के उनको सबको नीचे उतार दिया गाइस, सबको नीचे उतार दिया, सबने अपने अपने निकल के सारे नीचे उतर गए, और गाड़ी में चल रही थी चेकिंग। चेकिंग उस टाइम पता नहीं कुछ था, पता नहीं कुछ था शायद से, ऐसे इतना कुछ याद चेकिंग चल रही नहीं थी, है। नोएडा के साइड चल रही थी गाइस। उन्होंने पहले सारी सवारियों को नीचे उतारा और फिर पूरी चेकिंग करी। शायद कुछ कांड हो गया होगा उधर, इसलिए कुछ ऐसा हो रहा होगा, इतना याद नहीं है। और उस टाइम तो डरे हुए थे, हमने पूछा भी नहीं किसी से कि क्या हो रहा है ये। तो भाई शुक्र है गाइस, हमें कुछ नहीं बोला गाइस। मैंने ना वो शॉल वॉल लेकर, और भाई मैंने भी सरवर पे चुन्नी उन्नी की तरह ऐसे कर लिया, और ऐसे घूंघट से मुंह ढक लिया, और नन्नू को भी कैप वैप पहना दी और मास्क लगा लिया नन्नू ने। कुछ नहीं हुआ, तो हम ऐसा ठीक थे। कुछ भी नहीं हुआ गाइस।
फिर उसके बाद आगे जाके उन्होंने फिर उतार दिया। हमें उतारता लाल किले की साइड, हाँ जो हाँ चांदनी चौक पड़ता है, हमें उस साइड उतारता बस वाले ने। वो भी गाइस मैं भी नहीं उतरा सबसे पहले, क्योंकि मेरी जो पेपर छुपे हुए थे ना मेरे लापता के, तो मैं जल्दी से नहीं उतरा। पहले मैंने उसको उतारा, मैं कहा पहले तू जा बाहर जाके ऑटो करवा, और ऑटो करवा के फटाफट इस जगह को मैंने बता दिया था कि इस जगह का ऑटो करा ले, और जैसे ऑटो हो जाए ना तो मुझे बुला ली, मैं फट से ना बैग लेके आ जाऊंगा और अंदर में बैठ जाएंगे हम दोनों, वहीं से हम निकल जाएंगे फटाफट। ये फटाफट गई गाइस, ऑटो करा के लेके आई और हम बैठे, वहां से हम निकल गए। वहां से हम निकले, वहां पर हम पहुंचे पूरे बट गाइस डर अब जब भी तक था, मैं कहा यार ये फंसवाने दे, मेरा फ्रेंड फंसवाने दे। विश्वास भी था, देखो गाइस अब हमने सिर्फ यही बोला था कि या तो मर जाएंगे तो जी जाएंगे, आपको पहले भी एपिसोड में बोला था। बट गाइस अब भाई रिस्क तो लेना बनता ही है ना, आप कुछ समझदार हो। हमने कहा कोई बात नहीं, क्या पता भाई भगवान साथ दे रहा हो हम जैसों का, एक दिन में घर तो मिलना कोई आसान बात तो आसान बात तो है नहीं। और सबसे मेन बात, लोग कितना ढूंढते हैं घर, 6-6 महीने पहले ढूंढने लग जाते हैं, कितना वो ढूंढते हैं पर उनको कभी घर नहीं मिलता। और गाइस सच में हमारा लक इतना साथ दिया हमारे लक ने, कि लक ने क्या, भगवान ने साथ दिया हमारा। एक दिन में हमें रूम मिला गाइस, और हमें मिला था 4th फ्लोर वहां पर। फिर उसके बाद हम बस स्कूटर में ऑटो में हम बैठने के बाद फिर हम पहुंच गए। तो हम जहाँ उन्हें लोकेशन दी थी ना, हम वहां नहीं खड़े हुए, हमने बोला कि हम पहुंच गए, यहाँ तो कोई नहीं है। हम क्योंकि हम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे उस हम पे, देखना चाहते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, कह रहा भाई मैं नहीं आ रहा, मैं भाई को भेज रहा हूँ। भाई मेरा कोई दोस्त हमें है, तो मैं और उसको डर भेज लग गया भाई, अब और टेंशन हो गई हमें। बहुत टेंशन। मैं कहा यार ये क्या पिक्चर है, मैं कुछ और ना हो फिर जाए, हम हो कह ना रहे जाए। चल कोई ये नहीं, मेरे को पूरे बस में तू गाइस दूर खड़ी रही और मैं इधर खड़ा रहूंगा। गाइस मेरे को पूरे बस में ये बोलती हुई आई थी, नन्नू कुछ होगा तो नहीं, हमें कुछ होगा तो नहीं तुझे, तू मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा, मेरा कोई नहीं है तेरे अलावा। ये ना रोती रोती आ रही थी, इसका भी मुंह ना गाइस बहुत उतरा हुआ था। मैंने उसको हौसला देता था बस, बहुत ये वो करती थी। तो भाई अब नहीं रोती गाइस, मैं पहले रोती थी। अब मुझे पता है इसको कहीं नहीं जाना मेरे को छोड़ के। चल बता आगे बता। तो गाइस फिर उसके बाद गाइस हमने, उसने जो लोकेशन दी हम उस पे गए नहीं, हम थोड़े पीछे उतर गए थे। तो उसने कहा मैं भाई को भेज रहा हूँ, तो उसने भेजा, उसका फोन आया दोबारा कि भाई तुम तो उस लोकेशन पे है ही नहीं। इन्हें कहा नहीं हम तो वहीं खड़े हैं। भाई कह रहा नहीं भाई है ही नहीं, उस लड़के ने वीडियो कॉल करके दिखाया मुझे कि आप हो ही नहीं वहां पर। तो इन्होंने कहा 2 मिनट रुको, उनके कपड़े पूछे इन्होंने कि अभी क्या पहना हुआ है, किस पे है किस पे नहीं। उनने बताया कि ऐसे ऐसे फिर वो हो। फिर सिंगल स्कूटी पे आया। आया, सिंगल ब्लैक कलर के कपड़े पहने के थे, सिंगल वो आया और हमको मतलब आगे चलता रहा वो, पीछे हमारा हाँ, ऑटो चलता रहा। और फिर वहां पे जहाँ बोला पास में ही था, वहां के हमें अंदर गली में मुड़ उड़वा के हमने बैग लिया और 4th फ्लोर पर चढ़े हम। 4th फ्लोर पे गाइस, और इतनी अच्छी जगह फ्लोर लिया जिसमें मैं सोच भी नहीं सकती। हम तो कभी गए नहीं थे उस जगह। इतनी अच्छी सोसाइटी भी हो सकती है गाइस सच में, और किसी को कोई मतलब ही नहीं वहां पर कि कोई निकल के देख ले वे कोई ऑटो आया, कोई आए हैं, कौन नहीं है, कौन नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं। इतने अच्छे मतलब एरिया में उन्होंने फ्लोर देखा, उनका था 4th फ्लोर। तो इसलिए हमें जल्दी मिल गया, क्योंकि 4th फ्लोर इतनी जल्दी से चढ़ते नहीं रेंट पे। हाँ। और वो कुछ हमने महंगा भी ले लिया था, तो महंगे की वजह से हमें एक दिन में मिल गया। हमने तो सारी बात बोल दी थी कि भाई तू जैसा मर्जी बस तू ले ले बस। हमने ये बोला कि पैसों की टेंशन मत लेना, पैसे हम आके दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई। फिर गए, हमने रूम देखा, भगवान तब जाके हमें तसल्ली हुई कि हाँ अब जाके हम सेफ हैं। फिर गाइस अपना कुछ खा रखा ना पी रखा, और ऐसी हालत हो रही थी हमारी सच में, हम तो गांव वाले जैसे, ऐसा गांव वाले की तरह हो गए थे हम भी। गाँव के ही हैं हम, ऐसे हो गए थे हम, काले पीले। और भाई वो जो इसके फ्रेंड थे ना, वो भी देखे गए कि तुम्हारी हालत क्या हो गई। मेरे को देख के वो चौंक गई, तुझे क्या हो गया? मैं भाई ये इसे कहते हैं कि भागे हुए हैं हम दोनों। तो कह रहा भाई इनको तुम दोनों को हो क्या गया। तो देख के चौंक गए, वो चौंक गए। और मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली थी, मैं उनसे पहले कभी नहीं मिली, उनसे मैं फर्स्ट टाइम ही मिली थी। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, बता क्या खाओगे तुम। तो इन्होंने कहा कुछ नहीं। तो वो भैया लेके आए, भटूरे लेके आए नहीं, दाल वगैरह लाए, नान लेके आए थे और दाल लेके आए थे। दाल और नान लेके आए थे। उन्होंने कहा खाना वाना इतने में मैं लेके आ रहा हूँ, इतने में तुम दोनों नहा के मुझे रेडी मिलना। उन्होंने कहा कि नहाओ धो फ्रेश हो अच्छे से, भाई माइंड फ्रेश करो अपना। फिर हम गाइस नहाए धोए, हमने शैम्पू वगैरह से सर धोए। उसने ना अपने फोन में मुझे वो दिखाया, कह रहा देख ये थी वो जो लापता है ना, ये दिखाई पूरी सा। वो गाइस में से भी वो डिलीट हो गया, आपको पता ही है जब भाई वगैरह फोन ले गए थे ना, तब वो डिलीट हो चुकी थी। तो वो भी दिखाता मैं आपको।
तो वही इसने बोला कि अच्छा जी। उसने मुझे पढ़ाया, मेरे लिख रखा था भाई ये नाम है मेरा, एज इतनी है और मेरी हाइट इतनी है, वेट इतना है और कलर काला है, मतलब सांवला है, मतलब जो भी है सब चीज वो देखती है जो भी। तो मैंने पढ़ा था मैंने। तो guys, इनाम नहीं पता क्या इनाम था, इनाम शायद 25,000 था शायद। 21,000 रुपए। अच्छा, मेरे को कौन देता 21,000 रुपए, पता तुम नहीं गाइस, मिलते वो तो देता कंफर्म ना नहीं है। कोई। तुम मिलते तभी तो मिलता है इनाम भी। तो गाइस फिर वो भैया चले गए, वो आए पूरे 1.5-2 घंटे में, इतने में हमने नहाए धोए, बैठ गई थी नहा धो के भाई जो इतना अच्छा लगा हमें कि दिल्ली में आ गए हम। भाई, वो सबसे खारा बड़ी पानी और बात- यहाँ मीठा पानी। सबसे बड़ी बात है हम दिल्ली में आ गए गाइस, वो दुनिया देखने के लिए मिली हमें, नहीं तो वही वही गांव वाले लोग ही दिख नहीं रहे थे। वही वहां पर, यहाँ देखो तो वो भी खेती, यहाँ पे देखो तो वो भी, यहाँ पर सारे मतलब कि वैसा ही था गांव। आपको पता है गांव एरिया कैसा होता है भाई, दिल्ली दिल्ली होती है, दिल्ली होती है भाई। दिल्ली में तो बिल्डिंगें दिखती हैं। तो वो हम नहा धो के हम बिल्कुल सरवर धोया हमने, फ्रेश हो गए बिल्कुल। फिर भाई आए, फिर भाई आकर हमें मतलब कि वो खिलाया वलाया, वो कहे कि अब मैं खाया जा हुआ रहा क्या? हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा भी किसी भी चीज की जरूरत है तो भाई तो मुझे कॉल कर दियो, और भाई तू टेंशन मत लियो कि भाई मेरी तरफ से कि मैं तेरे साथ कुछ धोखाधड़ी कर दूंगा, या कुछ कुछ कर कर दूंगा, दूंगा, क्या कुछ तू उस चीज की बिल्कुल टेंशन टेंशन मत लियो। उसका इतने भी भाई पहली बार भाई मेरे हाथ जोड़ मेरे के से उनका भी help शुक्रिया मांगी है। है। तो भाई उनके लिए भी थैंक यू जिन्होंने भाई हमारी इतनी हेल्प हेल्प करी। की। और फिर गाइस वो चले गए भैया। अब गाइस दिन हो गया, हम कह रहे नन्नू अब हम क्या करेंगे। फिर गाइस हमने पहले ना गाइस जब भैया चले गए जो ना वो वो, रूम था ना वो था 2 BHK। हाँ मैं वही बताने वाली थी। हम्म। जैसे फिर वो भैया भैया गए ना, फिर उसके बाद गाइस मैंने पूरा घर देखा, उसमें क्या क्या था। पूरे घर में एक अलमारी थी, पीजी दावा की वो। हाँ एक अलमारी थी, एक डबल बेड इस कमरे में था, और फिर बाहर वाले में था बीच वाला डबल जो बेड, उसमें रूम भी था था। उसमें भी डबल बेड था। अंदर वाले में एसी था, बाहर वाले में कूलर था। और फिर वो जो ड्राइंग रूम होता ना सोफे वोफे वाला, फिर वो एक वो जहाँ था। रसोई थी वहाँ सोफा था, और सोफे के आगे टेबल था, हाँ फ्रिज फ्रिज था, था, और गैस और सिलेंडर, सिलेंडर था। फिल्टर, बस ये सब था। ये था और नहीं था और कुछ नहीं, सोफा था और हाँ, टीवी भी था। हाँ टीवी भी था, छोटा सा था। हाँ ये चीजें थी, गीजर भी लगा हुआ था क्योंकि 11वां महीना लग गया था तो ठंड थी। हम आए थे 31 अक्टूबर को और हम 1 तारीख को पहुंच गए थे गाइस। ये तो बताना ही भूल गए आपको हम। कोई नहीं, अब कितनी बता बातें देंगे। याद करेंगे गाइस, आपको कुछ समझदार हो भाई, कितनी ही बातें याद करें। जितनी मेरे को याद है ना, जितनी ज्यादा से ज्यादा मैं सब आपको बता बताया दूंगी हमने आपको। अक्टूबर को गए थे 7 तारीख को, और फिर वहां पर महीने रुक के हम 31 को वहां से निकले। हाँ। 1 को हम वही दिल्ली में 20-25 एंटर दिन कर रुक लिया गए था। थे हम, 20-25 दिन रुके थे हम। 31 को निकले और फिर हम 1 को पहुंच गए थे, मतलब दोपहर में पहुंचे थे 1 को। तो भाई वैसे मैंने सारा घर देखा, मेरे को इतना सुकून मिला। लेकिन गाइस उस घर में ना बर्तन थे, ना पानी की बोतलें ना थी, पानी की बोतलें थी, कुछ ना नहीं कुछ था। गिलास तो वगैरह अब कुछ नहीं था। हाँ कुछ भी नहीं था। फिर गाइस 2 दिन तो भाई थे जो उन्होंने ही खाना वाना दिया हमें। चाय लाकर। वगैरह तो खैर हम पीते नहीं थे, चाय तो हमने पी नहीं थी क्योंकि किसको खाई अच्छा नहीं लगेगा बर्तन भाई वगैरह। गाइस ये चीजें। हाँ फिर भाई 2 दिन हमने ऐसे ही काटे, और फिर हमें अच्छा भी नहीं लग रहा था गाइस, क्योंकि भैया वो हमसे पैसे भी नहीं ले रहे थे खाने आने के। और तो गाइस फिर कब हमें तक अच्छा वो नहीं रोज लगा। आएंगे भाई, कब तक ऐसे कब तक करेंगे वो हमारे लिए। फिर देखो हमने उन्हें मना कर दिया कि भाई बस आपने इतनी हेल्प कर दी, बस उसके लिए शुक्रिया। बहुत ज्यादा थैंक यू। थैंक यू। अब मत परेशान होना, अब हम खुद ही कर लेंगे जो अब हमें हम करना खुद है। देखेंगे हमें क्या करना है। तो कह रहे अब भाई नहीं guys, ऐसे भी कोई भी जरूरत हो तो भाई फिर हमें जरूर कॉल करना। जब हम दोनों ने ये चीज करी तो हम ये चीज करेंगे ना, कोई तीसरा थोड़ी आएगा, वो भी कब तक करेगा भाई। हमें भी तो कभी ना कभी तो उठना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा भाई। इसलिए हम ने फिर उनको मना मना किया कर कि कोई दिया नहीं, था। आप भाई अब मत लेके आना, और वैसे आपको मिलना है तो आप मिलने आना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर गए उसके जो दूसरे 2 दिन बीते, तीसरे दिन हम उठे, मैंने झाड़ू पोछा करा उठ के, फिर मैं नहाई, नहाने के बाद फिर रसोई नन्नू की। नहाए, नन्नू नहाने के बाद गैस वो कुछ बर्तन किचन वर्तन वगैरह। था नहीं, कुछ सारा कुछ काम वाम करके हम नहा लिए। फिर मैंने कहा नन्नू, मैं बाहर से चाय लेके आया था, मुझे याद है। हाँ याद है आपको। मैं बाहर से चाय लेके आया था बनवा के, दूध की दरी लेके, और भैया से चाय बनवा के हमने हाँ। दोनों ने चाय नन्नू वगैरह पी। मट्ठी और फैन लाए थे, और क्योंकि इसको फैन शुरू से ही पसंद है, मेरे को इतने पसंद नहीं है, तो वही इनने बनवा के लाया। फिर मैंने कहा नन्नू ऐसा करते हैं भाई 1:30-2 बज गया है, ऐसा करते हैं हम चलते हैं यहाँ नियर बाय कोई शॉप वगैरह होगी ना, तो हम बर्तन लेने मार्क्स चलते लगा हैं। के हम बर्तन लेने चलते हैं। क्योंकि भाई अब आगे बढ़े तो गृहस्थी बसानी भी जरूरी है, सब चीज करना जरूरी है। तो फिर कह रहा चल ठीक है,
मैंने कहा ज्यादा कुछ सामान नहीं लेंगे, थोड़ा 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 अपनी जरूरत के हिसाब से ले लेंगे सामान, बस जो मैं जरूरत का होगा। ठीक है। फिर हम गए, मैंने मास्क लगाया, सर पे चुन्नी रखी, नन्नू ने मास्क लगाया, और इनके बाल ना हेयर बड़े बड़े थे उस टाइम, जब ये हमारे ये भाग के आए थे मेरे साथ, तो जब उस टाइम बाल बड़े बड़े थे, तो मैंने इसको कहा कि आप ना रबड़ लगा लो बालों पे, क्योंकि इतनी पहचान नहीं होगी बालों से। तो कह रहा चल ठीक है। इन्होंने बाल बांधे, मास्क लगाया, मैं और ये रिक्शा कराया, हम सीधा वहां पर दुकान जो हमने पूछी कि बर्तन की दुकान पे ले चलो भैया, उन्होंने कहा कि यहीं है पास में ही। हम थोड़ी सी आगे जाके बर्तन, सारे बर्तन मैंने निकलवाए, कुकर निकलवाया, आटे की थाली निकलवाई, प्लेटें ली, गिलास लिए, चम्मच लिए। और कितने कितने लिए हमने गाइस? कटोरी 6 कटोरी, 6 चम्मच, 6 गिलास और हाँ। 6 प्लेटें, और आज तक भी हमारे घर में है। और गाइस क्या कहते हैं, सारी चीज हमने ली, कुकर, कढ़ाई, लोटा, सब चीज ली मैंने, पतीला वतीला सब ले लिया, फ्राई पैन वगैरह चाय वाय के लिए सब ले लिया मैंने, चीनी, चाय पत्ती, उनके छन्नी, डब्बे, सब ले लिया। सब चीज लिया, चकला बेलन सब लिया मैंने। तो हम सामान वान लेकर हम आ गए। तो नन्नू कह रहा है चल ऐसा करता हूँ, तू दूध, मैं दूध ला रहा हूँ, तू चाय बना रहे। मैं ठीक है। फिर नन्नू दूध लेके आए, फिर हमने पहली बार जब चाय पी, 3 दिन बाद ढंग से चाय, कि अब घर की चाय है। फिर चाय वाय पी के फिर धीरे धीरे गाइस फिर हम राशन लाए, फिर धीरे हमने निकलने की कोशिश करी, कोशिश करते हम थे। थोड़ा थोड़ा सामान लेके आए, जैसे कि वॉशरूम का हो गया, अपना फेस वॉश, कुछ क्रीम में होती थी, तेल हो गया, शैम्पू हो गए, राशन लेके आए, आटा, दाल, चीनी, ये सारा सामान लेके आए। धीरे ना निकलना स्टार्ट कर देते गाइस। कभी जैसे कि अब कभी एक मैं सुबह मैं निकल रहा हूँ दूध के लिए, तो मैं जाता था, कभी शाम को सब्जी के लिए जाती थी। तो ऐसे करते करते ना गाइस हमें टाइम होता रहा। हाँ, तो गाइस फिर ऐसे ही नवंबर में आप सभी को पता है कि मेरा बर्थडे आता है गाइस। तो गाइस बर्थडे मेरा आने वाला था, निकल गए थे उसके हम एक को एंट्री हमने एक को एंट्री करी थी, 15 दिन, हाँ 10-15 दिन निकल गए थे हमारे ऐसे, क्योंकि हमने सारा सामान भरा घर के अंदर, बोतलें लाए फ्रिज की, सारा राशन वगैरह डलवाया, बर्तन वगैरह मैंने सब बता दिया आपको कि हम सब कुछ लेके आए, और कपड़े तो हम खुद लेके ही गए थे अपने। तो हम सारा सामान लेके आए, तो हमारे नवंबर के 10 दिन हमारे आपको पता ही है, 16 नवंबर को इसका बर्थडे आ गया था। तो इसने ना बर्थडे से पहले ना गाइस वो लिया, फोन लेके आया, क्योंकि हमारे पास फोन नहीं था। मैं ना वो छोटे वाले फोन में एफएम में गाने सुनती थी, और तब मैं बर्तन धोती थी, तब मैं रोटी बनाती थी, तभी मैं कपड़े धोती थी हाथ से। ये उस टाइम की बता रहा हूँ मैं, उस टाइम नया नया वाला गाना आया था अफसाना खान का, यार मेरा तितलिया वर्गा। जब ये बहुत सुनती थी, और मैं टीवी में वही गाना चलता था हमारे, हम वही सुनते थे। हाँ, तो ना गाइस मैं उसमें एफएम में वही सुनती रहती थी, क्योंकि उस टाइम हमारा सेटअप बॉक्स नहीं लगा था। हाँ, सेटअप बॉक्स नहीं लगा था, तो उसने कहा था कि 2-3 दिन बाद लगाऊंगा मैं सेटअप तो बॉक्स। मैं ना उसी में सुनती थी गाने। तो ना छोटा सा फोन था, तो नन्नू कह रहा था क्या पता किसी टाइम पे हमारा इतना अच्छा टाइम था, हमारे फोन बंद पड़े थे, हमारे फोन बंद पड़े थे, आपको पता है हम ओपन तो कर सकते नहीं थे वो फोन लोकेशन की वजह से। वो फोन, ये ना फोन लेके आया मेरे बर्थडे से पहले, 3-4 दिन पहले ये फोन लेके। बाकी गाइस ही बड़ा खुश होती थी जब वो छोटा वाला फोन था ना, उसमें चलता था गाना आते थे, इतना खुश होती थी, इतना खुश होती थी। 33 गाने गाती थी और काम करती रहती थी, और मैं इसको देखता रहता था बस, कैसे की हेल्प करा दी किसी चीज को लेके। ऐसे ही हम बितलाते थे, बातें करते थे, रात बेरात सोते नहीं थे यार, डर लगता था। ये ना पूरे दिन गाइस रोती थी कि नन्नू तुम मेरे को छोड़ के तो नहीं चले जाओगे, बस इसकी एक यही थी बात, जो ये इसने कम से कम मेरे से वाली बात नहीं, जब तक हमारे साथ हादसा नहीं हुआ था ना, उससे पहले यही बात बोलती थी, नन्नू तुम मेरे को छोड़ के तो नहीं जाओगे, नन्नू तुम मेरे को छोड़ के तो नहीं जाओगे। ये चीज को लेके ना ये इतनी बड़ी खो जाती थी ना, रोने लग जाती थी कि तुझे ना भाई तेरे घर वाले तो को ले जाएंगे। मैं उसको समझाता था यार मैं क्यों जाऊंगा, जब मुझे उस रास्ते जाना ही नहीं है, हमने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों है, वापिस जाने के लिए थोड़ी उठाया ये चीजें हमने। तो ये बहुत डरती मरती थी गाइस। तो गाइस फिर नन्नू लेके आए सेकंड हैंड फोन तिलकनगर मार्केट से, सैमसंग का लेके आया था 7,000 रुपए का। तो इन्होंने वहां से लिया फोन। मैंने कहा, नन्नू कह रहा देख मैं फोन लेके आया। मैंने कहा तुम तो सामान लेने गए थे नीचे। तो कह रहा नहीं मैं लिया है क्योंकि अब तेरा बर्थडे भी आ रहा है, और फिर गाइस उस टाइम हमारी दिवाली भी आने वाली थी, मेरे बर्थडे के कुछ दिन बाद जो थी दिवाली। और फिर गाइस देखो एक फोन होना जरूरी है, देखो हम हमारा टाइम पास भी नहीं होता था, फिर टीवी में शटर बॉक्स वगैरह भी नहीं था, तो इसलिए ना हम फोन जाके हम ले आए थे। फिर नन्नू ना छोटा 5-6 हजार का फोन लेके आए सेकंड हैंड टच वाला। तो वो नन्नू लेके आए, उसमें आईडी वाईडी जो भी सब बना ली इसने। तो ये कह रहा है कि तेरा बर्थडे अब क्या कहाँ मनाए, मैं कहीं नहीं मनाना, चलते चलो।
मैंने कहा मुझे कहीं नहीं बनाना, मेरे को तो घर में रह तू बस, मुझे कहीं नहीं जाना। क्योंकि गाइस हमें घर की बातें हमें किसी से नहीं बताई थी कि हमारे घर में क्या हो रहा है, कुछ नहीं बताया था कि हम मुझे कहीं ढूंढने जा रहे हैं नहीं जा रहे, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया था। तो वो काफी लोगों ने मतलब कि हम ना पूछते थे ना किसी, हम बात किससे करें, किसी से बात नहीं कर सकते थे हम। तो हमें ऐसा कुछ नहीं पता था कि मुझे ढूंढ रहे हैं या इसको ढूंढ रहे हैं, हमें ऐसा कुछ पता नहीं था। हाँ। तो हम भी फिर भी ऐसा इस तरह रिस्क नहीं ले सकते थे, क्योंकि हमारी बात को 1 महीना ही हुआ था, ये नहीं कि 1 साल, 1 महीना ही हुआ था। 1 महीने में कौन तो हम इतना नहीं, open हो हम पाता जब तक है? हमारा दिल नहीं करता ना गाइस की चीज को लेके, तो हम वो चीज हम नहीं वो करते। काम करते ही नहीं हम। तो उसका तो बर्थडे आ गया, मेरा फिर बर्थडे आया तो उन्होंने कह रहा बता कहाँ चलेगी कहाँ चलेगी, मैं कहा मुझे नहीं जाना कहीं भी, इसने मना किया। तुम कुछ मत करो, अगर नहीं मानोगे तो आप छोटा सा केक ले आओ, हम दोनों सेलिब्रेट Celebrate कर कर लेंगे लेंगे। यहीं पर ही बैठ के, मगर तुम साथ हो, मुझे कहीं नहीं जाना। हाँ। ये कह रहा चल ठीक है, तो ये मेरे लिए केक ले मैंने बोला क्या गिफ्ट लेगी, कह रही तू मिल तो गया, क्या गिफ्ट लेगी तू मिल तो गया बस। तो ये कहता है अच्छा बता दो क्या चाहिए, मैंने कहा मुझे नहीं कुछ चाहिए। तो कह रहा चल ठीक है मैं केक लेके आ रहा हूँ, तो ये लेके आया रिक्शे में बैठ के, पता नहीं कहाँ से केक लेके आई है। मैं केक लेके आया, और केक के साथ क्या क्या लेके आया, हुक्का लेके आया। यही बात बोलने आनी थी, आपने बोल दी। मैं तेरी दिल की बात तो जान ही लूंगा ना। वहां से हुक्का और फ्लेवर लेके भी आया। ये हुक्का खरीद के लाए, फ्लेवर लेके आए और मेरा केक लिया है। मैं इसको बोल रही, मैं तुम्हें मैंने केक लेने भेजा था, तुम्हें शॉपिंग करने भेजा था मैंने। इन्हें कहा यार हुक्के मेरे को लाइफ थोड़ी ना होती है। तब मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, अकेला होता है इंसान को, कोई नहीं, चल पी लिया कभी कभार। गैस बाकी हमने बहुत परेशानी झेली, तो धीरे धीरे ना ऐसा मन करता कि चलो अब थोड़ा बहुत खुलते हैं। हाँ, तो भाई इनने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया घर में ही, हम दोनों ने केक वेक काटा और फिर भाई वो बर्थडे खत्म हो गया। फिर कुछ दिनों बाद आई दिवाली। तो गाइस ओह। दिवाली आई, वो शादी की हमारी पहली दिवाली थी और पहला बर्थडे था उसका। और बर्थडे भी मेरा पहला ही था। तो भाई दिवाली आई तो हम शॉपिंग वगैरह कर रहे थे दिवाली की। ज्यादा कुछ नहीं करी थी शॉपिंग, हमने हाँ बस मतलब दीए कि वो वगैरह लेके आए लक्ष्मी थे हम। गणेश लिया और दिए वगैरह लिए हाँ, थे बस। मैंने बस, और उनके लिए चौकी होगी ये सब थोड़ा 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 सामान लिया। हाँ, तो हमने थोड़ा थोड़ा सामान ले लिया और कपड़े हमारे पास पड़े पड़े थे थे। नए नए सारे, हमने कपड़े नहीं खरीदे। हम कपड़े ले गए थे, मैं तो घर से ले गया था कम से कम, ज्यादा कपड़े ले गया था, मैं थोड़े बहुत ही कपड़े ले गया था। ले गए थे थोड़े से, तो हमारे पास नए कपड़े पड़े थे, हमने नहीं लिए। तो गाइस दिवाली आ गई तो हमने दिवाली की पूजा वगैरह करी, पूजा वूजा करके फिर नन्नू कह रहा यार चल यार एक फोटो खींचते हैं। मैं कहा हाँ खींच लो। नन्नू ने बहुत सारे फोटो खींचे, फोटो बेड खींचे। पे खींचे, वहां पर गैलरी लक्ष्मी पे। गणेश थे वहां पर खींचे, और गैलरी पे खींचे, फुलझड़ी जलाते हुए वहाँ खींचे, दीवा लेके खींचे, मतलब बहुत बहुत सारे फोटो खींचे थे हमने। हमने, रील बनाई हमने, Reels ऊपर भी जाके भी बनाई बनाई, थी, छत पे भी बनाई। छत पे बनाए रील्स, मतलब बहुत सारी हमने सब। और गाइस एक और बात बता दूं मैं आपको, हमें ना कभी डर नहीं लगता था। हाँ उस घर में कभी डर नहीं लगा। ना किसी का भूत का, ना कोई ऐसा लगता कोई आ रहा है, मतलब एक लगता है ना कि हम दोनों अकेले हैं। 2 BHK रूम था वो, उतना और बड़ा हम रूम था दोनों गाइस, बस। काफी बड़ा था, और पार था। हाँ। कभी ऐसा नहीं कोई आ रहा है वहां पर, कोई ऐसी चीज नहीं कि हमें डर लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब बड़े मस्त तरीके से रहते थे। बस इसको एक डर किस बात का था, ये इसको कोई ले ना जाए। तो गाइस बहुत बड़ा हो रहा है अभी ये, बहुत ज्यादा, कुछ ज्यादा ही बड़ा है है ना? ना। चलो बोलो फिर। तो गाइस इस लव स्टोरी को हम करते हैं यहीं पर स्टॉप, ठीक है। और आगे जो क्या हुआ था वो तो हम आपको अब अगली जो आएगी उसमें ही बताएंगे, 13 में बताएंगे ना, 13। हाँ जी 13 में बताएंगे कि क्या हुआ था, हमने दिवाली पे क्या करा क्या नहीं करा था। क्योंकि जो और- 13 है वो उसमें हम बताना चाहेंगे आपको, मैं थोड़ा सा टेलर दे देता हूँ हिंट कि हमने दे घर देंगे। वालों को ना हमने फोटो भेज दी भेज दी थी थी। अगले दिन, दिवाली के अगले दिन हमने फोटो भेज दी अपने घर वालों को। तो भाई ये ये तो आप ही बताओगे भाई, हम तो बताएंगे नहीं अब आगे, क्योंकि हम तो हर बार ही बताते हैं। फोटो तो दिए थे लेकिन उसके बाद हुआ क्या, हमें ये पकड़ा थोड़े से कमेंट करना, जरूर करना, और इसको इग्नोर मत करना, ये वाली लाइन को। थोड़े बहुत कमेंट करना कि क्या हुआ होगा, इस लाइन को मैं मिन्नू के दोबारा घर वाले हमारे तक पहुंचे या या नहीं पहुंचे, या फिर हमारे साथ कुछ हादसा हुआ या नहीं हुआ, इस चीज को लेकर ना इग्नोर मत करना प्लीज, कमेंट जरूर करना। तो हम इसी लव स्टोरी को यही एंड करते हैं। हमारी लव स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना प्यार देना। और अपना प्यार देना। बाय बाय बाय। बाय।